हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनपथ में। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक तथा मित्रजनों में शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए. भास्कर, बी. मेगास्थनीज, सी. वसुमित्र, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। प्रश्न 2। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए. हर्षवर्धन, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. समुद्रगुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन अ, हर्षवर्धन। प्रश्न 3। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ए. प्रयाग, बी. वाराणसी, सी. मथुरा, डी. पेशावर। सही उत्तर है ऑप्शन अ, प्रयाग। प्रश्न 4। मिहिर कुल का संबंध था? ए. हून, बी. कुषाण, सी. मौखरी, डी. गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन अ, हून। प्रश्न 5। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए. कनिष्क, बी. कुमारगुप्त, सी. हर्षवर्धन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। प्रश्न 6। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए. गुप्त काल में, बी. कुषाण काल में, सी. मौर्य काल में, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन गुप्त काल में। प्रश्न 7। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ए. गुप्त काल में, बी. कुषाण काल में, सी. मौर्य काल में, डी. हर्षवर्धन के काल में। सही उत्तर है ऑप्शन अ, गुप्त काल में। प्रश्न 8। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. कनिष्क, सी. समुद्रगुप्त, डी. कुमारगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। प्रश्न 9। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए. साम्राज्यवाद, बी. कला एवं स्थापत्य, सी. राजस्व एवं भूमि कर, डी. ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला एवं स्थापत्य। प्रश्न 10। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए. चेर, बी. कदम्ब, सी. चोल, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन अ, चेर। प्रश्न 11। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए. श्रीगुप्त, बी. घटोत्कच, सी. चंद्रगुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन श्रीगुप्त। प्रश्न 12। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए. पाली, बी. संस्कृत, सी. हिंदी, डी. प्राकृत। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। प्रश्न 13। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाएं लिखी जाती थी? ए. खरोष्ठी, बी. शारदा, सी. नंदनागरी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन खरोष्ठी। प्रश्न 14। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. खनिज, बी. सोन नदी का उद्गम स्थल, सी. गुफाओं के शैल चित्र, डी. इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुफाओं के शैल चित्र। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिग्राम। प्रश्न 16, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी जौ। सही उत्तर है ऑप्शन चावल। प्रश्न 17, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी भास, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। प्रश्न 18, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी कपिलवस्तु में। प्रश्न 19, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी बोधगया, सी वैशाली, डी सारनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन डी सारनाथ। प्रश्न 20, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी अकबर, डी बिंबिसार। सही उत्तर है ऑप्शन डी बिंबिसार। प्रश्न 21, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुलगुमलय, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी पावापुरी। प्रश्न 22, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी गया, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। सही उत्तर है ऑप्शन बी गया। प्रश्न 23, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए हिंदू यूनानी, बी कुषाण, सी पार्थियन, डी गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन हिंदू यूनानी। प्रश्न 24, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ए जानत्रिक, बी कोली, सी शाक्य, डी कोसल। सही उत्तर है ऑप्शन सी शाक्य। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए कुषाण, बी मौर्य, सी गुप्त, डी कव। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य। प्रश्न 26, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसागर, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 27, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए तोल, बी दीनार, सी पण, डी काकनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी पण। प्रश्न 28, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी वैशाली, डी उज्जैन। सही उत्तर है ऑप्शन बी तक्षशिला। प्रश्न 29, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए गौतम बुद्ध, बी खरगोन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न 30, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए दशरथ, बी बिंदुसागर, सी अशोक,
डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न 31। कब वंश का संस्थापक कौन था? ए नारायण, बी सुशर्मा, सी वसुदेव, डी भूमिमित्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी वसुदेव। प्रश्न 32। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पाटलिपुत्र, बी पंजाब, सी पेशावर, डी पटना। सही उत्तर है ऑप्शन सी पेशावर। प्रश्न 33। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। प्रश्न 34। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी शक, सी इंडो बैक्ट्रियन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडो बैक्ट्रियन। प्रश्न 35। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? अ यूनानियों ने, बी पार्थियनों ने, सी कुषाणों ने, डी शकों ने। सही उत्तर है ऑप्शन अ यूनानियों ने। प्रश्न 36। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अ अशोक, बी कुमारगुप्त, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? अ मौर्यों ने, बी शुंगों ने, सी ग्रीक वासियों ने, डी कृषाण शासकों ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषाण शासकों ने। प्रश्न 38। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? अ कुमारगुप्त, बी कनिष्क, सी अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन बी कनिष्क। प्रश्न 39। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? अ कण्व, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी कुषाण। सही उत्तर है ऑप्शन कव। प्रश्न 40। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पानयान, बी पेन चाओ, सी होती, डी शी हुआंगती। सही उत्तर है ऑप्शन बी पेन चाओ। प्रश्न 41। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? अ कुषाण, बी सातवाहन, सी शक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। प्रश्न 42। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी जैन। सही उत्तर है ऑप्शन डी जैन। प्रश्न 43। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? अ चोल, बी चेर, सी कदम, डी पांड्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी कदम। प्रश्न 44। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? अ चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त।
प्रश्न 45, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? अ. बुद्ध, बी. शिव, सी. विष्णु, डी. सूर्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु। प्रश्न 46, वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? अ. धन्वंतरि, बी. आर्यभट्ट, सी. वराहमिहिर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। प्रश्न 47, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? अ. इंदौर, बी. पारसनाथ पर्वत, सी. आबू पर्वत, डी. आबू पर्वत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आबू पर्वत। प्रश्न 48, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए. बुंदेला राजपूत, बी. सिंधिया, सी. चंदेल राजपूत, डी. होलकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदेल राजपूत। प्रश्न 49, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ए. नरसिंहदेव ने, बी. ययाति केसरी ने, सी. प्रताप रुद्रदेव ने, डी. केसरी ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ययाति केसरी ने। प्रश्न 50, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ए. राणा कुंभा, बी. राणा सांगा, सी. राणा हमीर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।